ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली, मोहम्मद की दर पे चला जा सवाली। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। लेकिन अगर आप लेने वाले होंगे तो बहुत कुछ ले सकते हैं इस दुनिया से। इसके लिए आपको गले लगाना होगा हार्ड वर्क को। चलिए तो हम लोग ये हार्ड वर्क करते हैं। अब ये सारा का सारा समझाना है मुझे और समझना है आपको। तो आ गया हूं मैं 10th क्लास का वीडियो लेकर। अभी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 एकदम शुरू है। अभी भैया शुरू हुआ है मैथमेटिक्स। एकदम शुरू से अंत तक आपको एक एक एक्सरसाइज का आसान शब्दों में वीडियो मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ संख्याएं दी गई है, उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या समझना होगा। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो एक से कटे और अपने आप से कटे, तीसरा किसी से ना कटे। तो चलिए 5005 हमारे पास एक संख्या दिया गया है स्टूडेंट्स 5005 और इसका करना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब पहले आप 2 से ट्राई कीजिए। 2 से अगर वो संख्या विभाजित नहीं होता है तो 3 से ट्राई कीजिए। अगर 3 से विभाजित नहीं होता है तो 5 से ट्राई कीजिए। अगर 5 से विभाजित नहीं होता है तो 7 से ट्राई कीजिए। इस तरह से किसी न किसी अभाज्य संख्या से ही उसमें भाग दीजिए। तो चलिए हम इसमें दो तो फेल हो जाएगा, क्योंकि जिस संख्या का लास्ट वाला अंक 5 होगा वो कभी भी आपका 2 से विभाजित नहीं होगा। और 3 से भी मैंने इसको चेक किया तो ये विभाजित नहीं हुआ। तो हमने 5 से इसको लगाया। तो 5 से 5005 को भाग दीजिएगा तो 1001 बार में कट जाएगा। सिंपल सोचिए, 1001 पचे 5005 होगा ना। गुना करके देख लीजिएगा, 1001 में 5 से गुना करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 5005। उसके बाद अब जिस संख्या के अंत में 1 है तो वो संख्या आपका 5 से नहीं कटेगा। तो अब हम 5 के आगे बढ़ेंगे। 6 से तो भाग लगाना नहीं है, क्योंकि 6 खुद एक भाज्य संख्या है। तो हम 7 से ट्राई करते हैं। तो 1001 में 7 से लगाए तो 143 बार में कट गया। आपको ज्यादा दिक्कत होगा तो आप भाग देकर भी देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर भाग दे देता हूं। जैसे 7 से 1001 है ना। बउआ वाला काम है। आप लोग बउआ है, सुंदर सुंदर बउआ है आप लोग, है ना। भाग वो तो आता है, इस सर जी से मत दबाइए। 7 एक बार और 10 में 7 घटा तो 3, ऊपर से 0, 7 चौक 28 है ना। और 30 में से 28 घट गया तो 2 और ऊपर से 1 उतर गया, 3 सते 21 कट गया ना। 147 बार में। कितना बार में कट गया? 147 बार में कट गया। वही लिखा, सॉरी 121 में कटेगा। सॉरी स्टूडेंट, 21 143 बार में आपका 143 बार में 1001 कट गया। अब 11 से हम ट्राई किए, क्योंकि 7 के बाद 8 से ट्राई नहीं करना है, 9 से ट्राई नहीं करना है, 10 से ट्राई नहीं करना है, क्योंकि ये जो संख्या है ये सब भाज्य संख्या है। तो हमको तो अभाज्य संख्या का हेल्प लेना है ना। तो 7 के बाद कौन अभाज्य संख्या होता है? 11 होता है। तो 11 से भाग दीजिएगा 143 में तो 13 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से 5005 का अभाज्य गुणनफल हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अगर इन चारों संख्या को आप गुना करिएगा तो आपको वापस मिल जाएगा 5005। आपको वापस मिल जाएगा 5005। तो यही रहा आपका आंसर। ये हो गया आपका 5005 का अभाज्य गुणनखंड। एक और सवाल है 1 का 5, उसमें 7429 दिया गया है।
यानी कि 7429, और इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसमें आप 2 से ट्राई कर लीजिए, नहीं कट रहा है, 3 से ट्राई, हमने सब ट्राई कर लिया है, इसलिए आप लोग कर सकते हैं, करके देखना चाहिए। 2 से ट्राई कर लीजिए, अरे 9 जिसके लास्ट में 2 से तो नहीं कटेगा, तो बातें खत्म करो। 3 से ट्राई करिएगा, नहीं कटेगा। 5 से कटवे नहीं करेगा, क्योंकि जिसके अंतिम अंक में 9 है वो 5 से कभी नहीं कटेगा। उसके बाद 7 से ट्राई कर लीजिए, 11 से ट्राई कर लीजिए, नहीं कटेगा। 13 से ट्राई कर लीजिए, नहीं कटेगा। 14 से ट्राई नहीं करना है, 15 से ट्राई नहीं करना है, 16 से ट्राई नहीं करना है, 17 से ट्राई करिएगा तो ये कट जाएगा 437 बार में। अगर 17 से 7429 को आप भाग दीजिएगा, भाग देने तो आता है ना आपको, एगो भाग देके यहाँ पर हम बता भी दिए हैं। तो इतना अपने स्टैंडर्ड को नीचा मत दिखाइएगा, 10वां क्लास में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड को याद भी रखिएगा कि हमको भाग गुना ये सब आता है, लघुत्तम महत्तम ये सब है ना। हाँ चलिए, तो 19 से 437 में भाग दिए तो 23 बार में ये कट गया। तो इस तरह से 7429 का अभाज्य गुणनखंड मिला 17 गुना 19 गुना 23। देख सकते हैं कि 17 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है और 23 भी अभाज्य संख्या है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का 3 पार्ट हम पिछला वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 5 पार्ट्स था, उसमें पिछला वीडियो में आपको मिलेगा पिछला वीडियो में आपको मिल जाएगा 2 क्वेश्चन और इस वीडियो में मिला आपको 2 क्वेश्चन। अब आगे है, जांच करें कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह LCM गुना HCF के बराबर होता है। 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यदि हम 2 संख्या को गुना कर दें और दोनों संख्या का LCM निकाल ले, HCF निकाल ले और LCM में HCF से गुना करें तो दोनों रिजल्ट बराबर होता है। 2 संख्या को आप गुना कर लीजिए, उसका LCM में HCF से गुना कर दीजिए, ये दोनों रिजल्ट बराबर होता है। तो इसको प्रूव करके दिखाना है। 26 और 91 क्या वो संख्या हो गया, 26 और 91 2 संख्या हो गया। 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे 13 बार, अब नहीं कटेगा। तो 26 का मतलब हो गया 2 गुना 13। 91 7 से लगाएंगे, 13 सते 91, तो 91 हो गया 7 गुना 13। अब HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो HCF होगा। तो देखिए 13 दोनों में कॉमन है तो HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 हो गया, 13 हो गया। अब LCM छापना है, तो LCM कैसे छापते हैं, जो इसमें मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे 13 इसमें मिलता है, इसमें भी मिलता है तो 13 इसमें लिखेंगे। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी 2 को लिखेंगे। 7 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, फिर भी इसमें लिखेंगे। मतलब कॉमन हो ना हो उससे मतलब नहीं है, सभी संख्याओं को लिख के गुना करना है। तो 7 गुना 2 14 हो गया, 14 गुना 13 तो 182 हो गया। तो ये LCM निकल गया। अब कहता है कि दोनों संख्या को गुना कीजिए। देखिए यहाँ 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 26 गुना 91, तो आप गुना करके देख लीजिएगा, हम गुना करके देख चुके हैं। 2366 आएगा, यानी कि 2366 आएगा। अब LCM में HCF से इधर आ जाते हैं। अब LCM में HCF से गुना करते हैं तो LCM आपका है 182, HCF है आपका 13, तो 182 में 13 से गुना कीजिएगा तो ये भी आपको 2366 ही आएगा। आप देख सकते हैं दोनों आपका 2366 हो गया। 26 गुना 91 2366, 182 गुना 13 2366, तो ये प्रूव हो गया। इस तरह से याद रखिएगा, किसी भी 2 धनात्मक संख्या को लीजिए, दोनों संख्या को गुना कर दीजिए और दोनों संख्या के LCM में HCF से गुना कर दीजिए, आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया प्रूव। आगे आइए 2 का 2 में 510 और 92 संख्या दिया गया है, 510 और 92। तो 510 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं
तो 2 से लगाए तो 255 दूना 510, 3 से लगाए 85 तिहाई 255, 5 से लगाए 17 पचे 85। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन संख्या आया? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। चलिए ये समझ गए आप लोग। उसके बाद है 92, ये 2 से कट जाएगा 46 दूना 92, 46 दूना 92, 2 से लगाए 46 दूना, 2 से 46 कट जाएगा 23 बार में, तो 2 गुना 23, ये समझ गए। अब HCF छांटना है, तो HCF का मतलब इसमें जो कॉमन है, तो देख लीजिए, मैं तो समझता हूं कि ये 2 और ये 2 यही कॉमन है, तो HCF हो गया 2। अब LCM छापना है, तो 2 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो ज्यादा कौन हुआ? एक बार की 2 बार? 2 बार, तो 2 बार वाला को छापना है, यानी 2 का स्क्वायर। उसके बाद 3 की बारी आई, तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 फिर भी लिखेंगे। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर भी लिखेंगे। 17 वहां है, यहाँ नहीं है, फिर भी लिखेंगे। 23 यहाँ है, वहां नहीं है, फिर भी लिखेंगे। अब गुना कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 गुना 5 15, 17 गुना 23 391, 15 गुना 4 60 गुना 391। अब 391 में 60 से गुना करिएगा तो 23,460 आएगा। ये गुना आप आराम से करके चेक कर लीजिएगा। अब हम 510 में 92 से गुना करेंगे, क्योंकि मेरे पास संख्या दिया हुआ है 510 और 92, तो दोनों को गुना करेंगे। 510 में 92 से तो 46,920 आएगा। गुना करके आप टेस्ट कर लीजिएगा। अब LCM में HCF से गुना करना है, आपका LCM कितना आया है? 23,460, तो यहाँ 23,460 लिख दिए। और गुना HCF कितना आया है? HCF तो 2 आया है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। और 23,460 में 2 से गुना किए तो 46,920 आ गया। आपका यहाँ भी 46,920 है, आपका यहाँ भी 46,920 है। इस तरह से दोनों रिजल्ट बराबर आ गया। तो प्रूफ हो गया कि किसी भी दो संख्या को गुना कीजिए और दोनों का LCM में HCF से गुना कीजिए तो बात बराबर आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लसक गुना मसक। सूत्र ऐसे याद रखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन्हीं दोनों संख्याओं का लसक गुना मसक, यानी LCM गुना HCF। आ जाइए अब 2 का 3, 336 और 54, यहां भी वही काम करना है, प्रूफ करना है इसका गुणनफल, यानी 336 और 54 का जो गुणनफल होगा इनके LCM गुने HCF के बराबर होगा। तो चलिए पहले 336 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से भाग देंगे 336 में 168 बार, 2 से भाग देंगे 168 में तो 84 बार, 2 से भाग देंगे 84 में तो 42 बार, 2 से 42 में तो 21 बार, और 3 से 21 में तो 7 बार। कट गया। 54 में 2 से 27 बार, 3 से 27 में 9 बार, 3 से 9 में 3 बार। इस तरह से 336 जो है 336 जो है उसमें आया 2 1 2 3 4 बार, तो 2 के पावर 4, 3 1 बार और 7 1 बार। ये हो गया 336 का क्या अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 54 का अभाज्य गुणनखंड में 2 1 बार और 3 है 3 बार, तो 3 के पावर 3। अब HCF छाटिए, तो HCF कैसे छाटिएगा? 2 इसमें है 4 बार, इसमें 1 बार, तो कॉमन तो 1 ही बार होगा, तो 2 लिख दिए। और 3 इसमें 3 बार और इसमें 3 बार, 3 इसमें 1 बार और इसमें 3 बार, तो कॉमन तो 1 ही बार होगा। और 7 इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, तो 7 का तो कहानी खत्म कर दीजिए। तो दोनों में 2 और 3 मिलता था, लेकिन 2 इसमें है 1 बार, इसमें है 4 बार, तो हम 1 बार लिखेंगे। 3 1 बार और 3 3 बार, तो 3 1 बार लिखेंगे, तो 3 दूना 6 हो गया क्या HCF। अब LCM की बारी है, इसमें 2 1 बार और 2 इसमें 4 बार, तो 4 बार वाला को लिखेंगे, 1 बार वाला को नहीं लिखेंगे। 3 1 बार और 3 3 बार, तो 1 बार वाला को नहीं 3 बार वाला को लिखेंगे, और 7 इसमें नहीं है फिर भी लिखेंगे। 2 के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 के पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 और 7 के 7। अब 27 गुना 7 189, और 189 में 16 से गुना किए 30,124, ये LCM रहा। अब हमको 336 में 54 से गुना करना है, तो 336 में 54 से गुना करिएगा 18,144 आएगा, 18,144 आएगा। अब LCM में HCF से गुना करेंगे, तो LCM है 3,024
और HCF है 6, गुना कर देंगे 18,144, दोनों बराबर आ गया 18,144, 18,144, ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से दो संख्याओं का लसअ गुना मसअ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। एक सूत्र भी याद रखिएगा। अब 3 के फर्स्ट में 12, 15, 21 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञान। लघुत्तम 12, 15 और 21 का LCM और HCF हम लोगों को ज्ञात करना है। LCM और HCF ज्ञात करना है। चलिए, तो 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 गुना 2 गुना 3, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, 3 अकेला है, ठीक ना। और 15 को 3 गुना 5 लिख दिए और 21 को लिख दिए 3 गुना 7। पहले सबका अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब HCF का मतलब तीनों में जो कॉमन होगा उसको छांटेंगे। तो देखिए 3 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। 3 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, ठीक ना। ये तो एक ही संख्या में है। चलिए, 3 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो 3 आपका HCF हो गया। अब LCM, इसमें 2 का स्क्वायर है तो लिख दिए, 5 है इसमें एक बार तो लिख दिए, 3 है इसमें एक बार तो लिख दिए और 7 है इसमें एक बार तो लिख दिए। तो इस तरह से सब संख्या को गुना करने के बाद 420 आ गया। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 5 3 15 गुना 7 और 15 चौका 60 हो गया। 60 में 7 से गुना करेंगे तो 7 6 42, 420 हो जाएगा। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मेहनत करते हैं आपके लिए और इजी भाषा में मैथ बनाते हैं ताकि आपको समझ आए और अच्छे से तैयारी करके आप जिंदगी में कुछ बने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।